बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। नंबर वन, पाकिस्तान का मौजूदा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, और नंबर टू कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरीके से इस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के साथ रिलेट करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के बारे में। आप सब ने गुज़िश्ता दिनों मियां नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर सुनी जिसमें उन्होंने डायरेक्टली इदारों के सरबराहान को पिन पॉइंट करके कहा कि ये शख्स इन्वॉल्व है उनको इक़्तिदार से हटाने के लिए और उनको इलेक्शन में हरवाने के लिए ये शख्स इन्वॉल्व है। फिर उस स्पीच के बाद इमरान खान साहब का जो रिएक्शन आया वो भी सख्त था और उन्होंने कहा कि अब आपको जो इमरान खान मिलेगा वो एक बदला हुआ इमरान खान मिलेगा। तो ये दोनों रिएक्शंस देखने के बाद अब इस बात पे गौर करना ज़रूरी है कि आया जो हमारा पाकिस्तान में जो अपोजिशन है, क्या वो एक जो उसका अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, तामीरी किरदार, वो अदा कर रही है या नहीं कर रही, या इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है क्या वो जो वादे हमारे साथ करके आई थी क्या वो उसको परफॉर्म कर रही है सही तरीके से कि नहीं कर रही। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपोजिशन की किसी भी माशरे में, किसी भी गवर्नमेंट में जो अपोजिशन का किरदार है वो एक मिसाली किरदार होता है। वो गवर्नमेंट को बताती है कि आपकी ये पॉलिसीज़ जो आपने बनाई हैं, इन पॉलिसीज़ में ये मसाइल हैं, आप इनको ठीक कीजिए। ये अपोजिशन का काम है, क्योंकि अपोजिशन इलेक्ट होके पार्लियामान में जाती है तो उनकी आवाज़ ज़्यादा मौसर तरीके से सुनी जाती है। तो वो एक वाच डॉग का किरदार अदा करती है। और इसी से जुड़ी एक बात ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन ने एक दफ़ा कहा था कि नो गवर्नमेंट कैन बी लॉन्ग सिक्योर विदाउट अ फॉर्मिडेबल अपोजिशन, कि अपोजिशन के बगैर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना लंबा अरसा नहीं गुजार सकती, वो सही तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर सकती। तो ये अपोजिशन का एक किरदार है कि जब वो अपोजिशन में हों तो उनका काम है अपनी एक शैडो गवर्नमेंट बनाएं और लोगों को वो बताएं कि ये गवर्नमेंट ये काम गलत कर रही है, हमारे पास ये शैडो मिनिस्टर है, अगर हम होते तो ये काम हम बेहतर तरीके से करते। जो कि पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ एक ये कल्चर है कि जो बंदा भी अपोजिशन में होता है वो शैडो गवर्नमेंट नहीं बनाता, वो लोगों को ये नहीं बताता कि अगर मैं इस जगह पे होता तो ऐसे ऐसे मसाइल हल करता। फिर इसी तरीके से अब जो ज़बान अपोजिशन इस्तेमाल कर रही है और उसका जो रिएक्शन आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी बड़ा सख्त है। और जितना अपोजिशन जलसों में ज़बान इस्तेमाल करती है उस हिसाब से गवर्नमेंट अपना सख्त रिएक्शन देती है। हर वज़ीर कोई ना कोई दूसरे दिन टीवी पे बैठ के ये अपोजिशन के कारनामे हमें गिनवा रहा होता है, लेकिन जो एक कॉमन इंसान है वो ये सोचता है कि क्या मैंने गवर्नमेंट को इसलिए वोट दिया था कि वो एक दूसरे को बुरा भला कहें। वोट तो मैंने इसलिए दिया था कि जो मेरे मसले थे, जो आज महंगाई है, जो आज गंदम की कीमत है, जो चीनी की कीमत है, टमाटर, आलू, प्याज, जो तमाम चीज़ें जो कि कीमतें सर पे चढ़ गई हैं, क्या मैंने इनको इसलिए वोट दिया था कि ये एक दूसरे को बुरा भला कहें? मैंने तो इसलिए वोट दिया था कि ये इन फैक्टर्स को कंट्रोल करें और मेरी जो ज़िंदगी है उसमें कोई ना कोई बेहतरी लाएं। लेकिन हम जब देखते हैं तो गवर्नमेंट अपोजिशन को बुरा भला, अपोजिशन गवर्नमेंट को बुरा भला। और फिर हम इसका अगर हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें तो हिटलर जब आया था जर्मनी में, जब वर्ल्ड वार 2 हुई और हिटलर ने पूरे जर्मनी पे उसने अपना एक डिक्टेटरशिप कायम की, तो उसके दौर में क्योंकि वाइब्रेंट अपोजिशन मौजूद नहीं थी तो उसने जर्मनी को उस आग में धकेला वर्ल्ड वार 2 की। और उसके बाद आप सब लोगों ने देखा कि जर्मनी टूट गया, जर्मनी के हिस्से अलहदा हो गए। फिर इसी तरीके से जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया उसमें भी जो लोग थे उन्होंने बड़ी मुश्किल साथ कत्ल व गारत करके एक रेवोल्यूशन लाया और वो तंग थे अपने हुक्मरानों से क्योंकि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अपोजिशन नहीं थी। इसी तरीके से रशिया में जो रेवोल्यूशन आया उसमें भी क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पे हुक्मरान तबके थे वो आवाम से दूर हो गए। और जब वो आवाम से दूर हो गए तो वहाँ पे जो आवाम थे क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने ख़ुद उनको इक़्तिदार से हटा दिया और वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आया। तो जितने भी आप रेवोल्यूशन स्टडी करें, जितने भी आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये सबक मिलता है कि जब गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत या कोई भी हुक्मरान तबका उनकी फलाह बहबूद से, उनकी रोज़मर्रा की ये जो डेली की ये जो चीज़ें हैं, महंगाई, इनसे जब वो इंटरेस्ट उठा लेता है तो फिर आवाम अपना रास्ता ख़ुद निकालते हैं। और मेरा पॉइंट भी यही है कि क्या
हमने इसी तरीके से एक दूसरे को बुरा भला कहना है? क्या हमने अपोजिशन को या गवर्नमेंट ने अपोजिशन को यही काम करना है? जो हमारा बेसिक काम है वो हमने परफॉर्म नहीं करना है। हमने अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। दोनों को, अपोजिशन को भी इदारों के ख़िलाफ़ जो जंग है वो बंद करना पड़ेगी, और हुकूमत का इससे सबसे बड़ा फ़रीज़ा है कि वो इदारों के वो इसके साथ साथ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मामलात हैं उनको ठीक करके लाए। फिर दूसरा पॉइंट जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो ये है कि जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है वो किस तरीके से डिस्टर्ब होती है जब आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इंस्टेबिलिटी लाते हैं। तो आप तकरीबन तमाम वो ममालिक जिनकी इकानमी तरक्की है, जिनकी इकानमी में बहुत एडवांसमेंट है, उनको अगर आप पावर स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पे स्टेबिलिटी है। अगर आप चीन की मिसाल लें, चीन का जो सदर है शी जिनपिंग, वो लास्टली तकरीबन 10-12 साल से वो इक़्तिदार में है, और वहाँ पे क्योंकि उस इक़्तिदार की होने की वजह से एक स्टेबिलिटी है, तो उस स्टेबिलिटी की वजह से चीन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और जो नई गवर्नमेंट आती है वो जो पुराने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको ख़त्म कर देती है। वो कहती है ये हैं ही गलत, तो जो स्टेबिलिटी का आंसर है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती। इन्वेस्टर डरते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट मुल्क में कर दें, कहीं हमारे साथ हाथ ही ना हो जाए, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब ही ना जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्टेबिलिटी का आंसर हो, और हमारे पास हल मौजूद है कि जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है, जिसको अभी हमने रस्मी ओहदा बनाया हुआ है, जो कि अभी जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन हो, वहाँ पे डिग्री दे के आ जाते हैं, या कहीं और किसी जगह पे उनका खिताब हो, या उनको मुसल्लह जितनी अफवाज हैं उनका हमने रस्मी तौर पर सरबराह बनाया हुआ है। बस उनका अब यही काम हमें नज़र आता है, जो कि बहुत थोड़ा काम है। अगर हमने करना है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है उसके नीचे ये जो तमाम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके नीचे की जाएं, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल के बजाय 7 साल का किया जाए, और फिर ऐसे सदर का इंतखाब किया जाए जो कि वाकई इकनॉमी से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें उसका दिलचस्पी हो, और वो इकनॉमी को वाकई आगे लेके जाए, ताकि जब ये इकनॉमिक चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म के नीचे से जाके उधर जाएंगी तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये जितने भी एक दूसरे की टांगें खींचते रहें, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो आखिर में इस बात पे कि जितनी भी हमारे पास हुकूमतें आती हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ आती हैं, उनका ये काम बनता है कि अगर हुकूमत है तो उसने जो अवाम से वादे किए हैं वो उनको पूरा करे, और अगर अपोजिशन है तो अपोजिशन में बैठ के वो 5 साल अपनी एक पॉलिसी बनाएं, और उस पॉलिसी पे आवाम को बताएं कि हम अगर आए तो हम ये काम हम आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।